हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन साथी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे थ्योरम के बारे में जो कि कनेक्ट करता है एक सर्कल के रेडियस को, उस पे बने हुए आर्क को और उस आर्क के थ्रू बने हुए सर्कल के सेंटर पे एंगल को। तो जैसे कि हम लोग सामने फिगर में देख सकते हैं, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और इस सर्कल पे हम लोग ने किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर लिया है और हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये आर्क उस सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मान लें कि एस जो है इस आर्क की लेंथ है, आर उस सर्कल का रेडियस है और थीटा जो है अगर रेडियन में है, तो ये तीनों क्वांटिटी हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूले से, वो है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर आर हमारा सेंटीमीटर में गिवन है तो आर की लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी, और अगर आर हमारा मीटर में गिवन है तो आर की लेंथ भी मीटर में ही होगी। तो आगे हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी में हम लोग को यही सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इस सिंपल फार्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के बीच का डिस्टेंस या फिर उसके साइज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल से। हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे ये पूछता है कि अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उस पर एक अननोन लेंथ का आर्क बना हुआ है, लेकिन ये आर्क हमारा उसके सेंटर पे यानी कि सर्कल के सेंटर पे 33 डिग्री और 15 मिनट्स का एंगल बना रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि उस आर्क की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर में सारे नोटेशन क्लियर है, मतलब थीटा एंगल हो गया, आर रेडियस है और एस हमारा अननोन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है थीटा जो कि है 33 डिग्री 15 मिनट और आर है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसको अभी हम लोग ने देखा था। लेकिन इस फॉर्मूले में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थीटा इसमें गिवन है वो हमेशा ही रेडियन में होगा। अगर हम लोग रेडियन के बजाय कोई और यूनिट में डालते हैं थीटा को, तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कन्वर्ट करेंगे मिनट को डिग्री में और फिर डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट्स को जब हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.25 डिग्री। तो 33 डिग्री और 15 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 33.25 डिग्री के इक्वल। अब हम लोग को यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और इसके लिए हम लोग सिंपल रिलेशन यूज़ करेंगे कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होगा। तो उसी तरीके से 33.25 डिग्री में हमारा होगा 33.25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा थीटा आ रहा है 133/720 इंटू पाई रेडियन के इक्वल। अब जब हमारे पास थीटा रेडियन में आ गया है तो अब हम लोग को सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें आर और थीटा की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। मतलब आर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था और जो थीटा की हमारी वैल्यू आई थी वो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग पाई को 22/7 चूज़ कर रहे हैं और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी आर्क लेंथ आ रही है 265/72 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि सन का डायमीटर क्या होगा। यहाँ पे हम लोग पहले राइट साइड में एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर में हम लोग ने येलो से सन को रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन से अर्थ को, और साथ ही हम लोग ने यहाँ पे ये भी एज्यूम किया है कि सन का डायमीटर है एस। तो क्वेश्चन में अब ये दिया गया है कि सन जो है अर्थ पे प्रेजेंट एक पर्सन की आइज में 32 मिनट्स का एंगल बना रहा है। तो इसका ये मतलब हो कि अर्थ पे जो पर्सन प्रेजेंट है वो जब सन के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को देख रहा है तो उस केस में इसकी जो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 32 मिनट्स है। तो क्वेश्चन में जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस गिवन है वो फिगर के हिसाब से उस पर्सन और सन पे पड़ने वाले उन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, जो कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि आर है। तो अब हम लोग सबसे पहले अपना बेसिक रिलेशन लिख लें, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और आर की वैल्यू हम लोग को गिवन है जो कि क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर में है, और जो थीटा है वो हमारा 32 मिनट्स में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और डिग्री से इसको हम लोग फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग आर और थीटा की वैल्यू हम लोग को रख देनी है और यहाँ पे भी हम लोग जो
पाई की वैल्यू लेंगे वो 22/7 ही लेंगे। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 1.39 इंटू 10⁶ किलोमीटर। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, जिनको सॉल्व करने के बाद आई होप आप लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि एक सर्कल पे बना हुआ आर्क उसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद जो गिवन दिया है वो दिया है कि आर्क लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन जो कि है 0.357 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमारा जो एंगल आ रहा है वो है 0.357 रेडियन। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को ये एंगल डिग्रीज में निकालना है, इसलिए अब हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग सिंपल रिलेशन यूज़ करेंगे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 0.357 रेडियन में 180 बाई पाई इंटू 0.357 डिग्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 20.46 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें गिवन है कि एक ग्रेजुएटेड सर्किल है और हर डिवीजन के बीच में डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर है और हर डिवीजन सर्कल के सेंटर पे 5 मिनट्स का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उस फिगर में हम लोग ने कोई भी दो सक्सेसिव ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट किया है पॉइंट ए और बी से, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है एस, और इनके थ्रू जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो है थीटा। तो गिवन है कि थीटा है हमारा 5 मिनट्स, तो इसको पहले हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे और एस है हमारा 0.1 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो हम लोग के सामने जाना पहचाना हमारा रिलेशन है, उसको यूज़ करने पे हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे, जो कि हमारी अब वैल्यू आ रही है π/2160 रेडियन। अब हम लोग को सिंपली अपना बेसिक रिलेशन यूज़ करना है S = R थीटा। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग R के लिए रीअरेंज कर देंगे और उस इक्वेशन में S और थीटा की वैल्यू सिंपली रख देनी है। तो S और थीटा की वैल्यू को पुट कर देने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हम लोग के पाई आ रहा है, और इस एक्सरसाइज के शुरुआत में ही हम लोग को 1/π की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.31831। तो अब हम लोग को इन तीनों ही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इस सर्कल का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 68.76 सेंटीमीटर। और यही चीज़ हम लोग ने फिगर में भी दिखाई है कि इस सर्कल का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 68.76 सेंटीमीटर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 10, 13, 19 और 20। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।